प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, धीरे धीरे बाबा जी सारी जिम्मेदारियां छोड़ रहे हैं और अब एक और जिम्मेदारी हजूर जी को सौंप दी गई है। और इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि एक बहन जो कि विदेश से ब्यास आई, उसके साथ लूटपाट हो गई। फिर सिक्योरिटी टीम ने उसी समय कार्रवाई की और लुटेरों को पकड़ लिया जी। पूरी बात हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे और साथ ही आपको एक और खास बात भी बताएंगे जी, जो इसी वीडियो के आखिरी हिस्से में है जी। सबसे पहले बात करते हैं कौन सी बड़ी जिम्मेदारी बाबा जी ने छोड़ दी है। संगत जी, आज ब्यास में हुई बहुत बड़ी मीटिंग की और बाबा जी के सोलन विजिट की। संगत जी, आज ब्यास में एक मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में देश भर से सभी सेक्रेटरी साहिबान और सत्संग घरों के प्रमुख सदस्य उपस्थित हुए थे जी। आज वहां जो कुछ हुआ वो सचमुच ध्यान देने योग्य है जी। सबसे विशेष बात ये रही कि बाबा जी भी अचानक ही पधार गए। इसके साथ ही एक अहम जानकारी सामने आई, जिसे हम आगे आपके साथ अवश्य साझा करेंगे जी। संगत जी, डेरा परिसर में हुई एक घटना जिसमें लूटपाट की भी बात भी सामने आई है जी। जब आप पूरी बात सुनेंगे तो निश्चिंत ही आश्चर्यचकित रह जाएंगे जी कि आखिर हुआ क्या। हम आपको सारी जानकारी विस्तार से बताएंगे। आज की मीटिंग में देश भर के सेक्रेटरी साहिबान उपस्थित थे। डेरे के एक कोने से दूसरे कोने तक हर क्षेत्र से प्रतिनिधियों को बुलाया गया था जी। वर्ष में एक बार ऐसी विशेष बैठक आयोजित की जाती। पहले जब ये बैठक होती थी तो बाबा जी स्वयं इसकी अध्यक्षता करते थे। सत्संग घरों से जुड़ी जो भी समस्याएं होती थी उन्हें सेक्रेटरी साहिबान और वरिष्ठ सीमित सदस्य बैठक में रखते थे। जो भी मुद्दा सामने आता उसे साझा किया जाता और फिर उसका समाधान निकाला जाता। कुछ आवश्यक बातें ऐसी होती थी जो सीधे बाबा जी के समक्ष रखी जाती थी, विशेषकर वो बातें जिनके लिए उनकी मार्गदर्शना आवश्यक समझी जाती थी। संगत जी, लेकिन अब ये जिम्मेदारी भी बाबा जी ने हजूर जी को सौंप दी है। अब से ये जिम्मेदारी हजूर जी खुद निभाएंगे और आज हुआ भी ऐसा ही। आज वही सभी विषय हजूर जी के समक्ष रखे गए। वर्तमान में हजूर जी स्वयं बैठक की अगुवाई कर रहे हैं। अब आप स्वयं देखिए, देश भर के सभी सत्संग केंद्रों और डेरा साहिब के समस्त प्रबंधन की बैठक की जिम्मेदारी हजूर जी को सौंप दी गई है जी। अर्थात अब समूचे देश के सत्संग घरों और डेरा के प्रबंध का दायित्व हजूर जी के हाथों में है जी। हजूर जी जो भी निर्णय करेंगे वही अंतिम और मान्य होगा। यदि वो किसी कार्य को इस प्रकार करने की बजाय किसी अन्य तरीके से करने का निर्देश देंगे तो वो आदेश सत्वचन के समान माना जाएगा जी। इसी कारण आज की बैठक हजूर जी ने स्वयं संचालित की जी। आज बाबा जी दोपहर लगभग 3:30 बजे डेरा से बाहर निकले। सुबह से ही एक संदेश तेजी से फैल रहा था जी कि आज बाबा जी सोलन की यात्रा पर जाने वाले हैं। संगत जी, ठीक 3:30 पर बाबा जी डेरा कोठी से रवाना हुए और लगभग 4:10 बजे सोलन पहुंच गए जी। वहां पहले से ही भारी संख्या में संगत एकत्रित थी। सोलन सेंटर शिमला से 40 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ों में स्थित है जी। बाबा जी ने वहां पैदल चलकर संगत को दर्शन दिए। इसके बाद बाबा जी आगे कहाँ गए, इसकी जानकारी हम साझा नहीं करेंगे जी। इतना जरूर है कि सोलन से आगे भी बाबा जी कहीं पधारे हैं। लेकिन जिन संगत ने आज सोलन में दर्शन का सौभाग्य पाया है उन्हें आज विशेष रूप से भजन सिमरन करना चाहिए जी, क्योंकि सद्गुरु की अपार कृपा उन पर हुई है। संगत जी, अब हम उस बात पर आते हैं जिसका उल्लेख हमने पहले किया था, डेरा परिसर के आसपास हुई लूटपाट की घटना। ये बात बिल्कुल सत्य है और कैसे सद्गुरु ने उस बहन की रक्षा की। संगत जी, ये घटना पिछले महीने यानी कि जनवरी की है जी।
पिछले महीने एक एनआरआई बहन विदेश से आई हुई थी। वो ब्यास में ठहरी हुई थी जी, क्योंकि उनके परिवार का कोई सदस्य डेरा अस्पताल में भर्ती था। पूरी जानकारी चाहे उन्हें किसी ने ना दी हो, लेकिन वो अपने परिजन से मिलने के लिए डेरा से बाहर निकली थी। उनके हाथ में एक बैग था। जैसा कि आप जानते ही हो कि जब एनआरआईज संगत बाहर से आते हैं तो उनके पास कुछ ना कुछ सोने या कीमती सामान होता है जी। जब वो ब्यास स्टेशन के पास पहुंची तो 2 लुटेरे आए और उनके साथ लूटपाट कर फरार हो गए जी। अब लोगों ने उन लुटेरों को पकड़ने की कोशिश भी की और उस बहन को भी हल्की चोट लग गई थी। इसके बाद डेरा की सुरक्षा टीम मौके पर पहुंची। पूरा विवरण लिखा गया और थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई जी। संगत जी, पुलिस के सहयोग से बाद में चोरों की पहचान भी कर ली गई है। यदि पुलिस समय पर सक्रिय हो जाए और ये स्पष्ट कर दे कि अपराधी इस तरह नहीं बल्कि इस तरह पकड़ा जाएगा, तो फिर कोई व्यक्ति जूते तक की चोरी करने की हिम्मत नहीं कर सकता जी। ये बात 2 महीने पहले की है और उस समय बाबा जी इंग्लैंड में थे। बाबा जी की मेहर से उस बहन की रक्षा हो गई। अब जरा बाबा जी की कृपा को देखिए। 7 समुंदर दूर इंग्लैंड से बाबा जी ने इस बहन की संभाल कर दी। क्या उस बहन ने कभी कल्पना की होगी कि 15 मिनट बाद उसके जीवन में ऐसा तूफान आएगा और फिर बाबा जी अपने आप उसकी संभाल कर देंगे। संगत जी, हालांकि बाद में वो लुटेरे पुलिस और डेरा की सुरक्षा टीम के सहयोग से पकड़ लिए गए, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि मालिक को पहले से पता था कि मेरे बच्चे पर संकट आने वाला है और मुझे उसकी रक्षा करनी है। और सचमुच बाबा जी ने उसकी रक्षा की। फिर भी हमारा मन अक्सर संतुष्ट नहीं होता। हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, जबकि वास्तविकता ये है कि इसके पीछे हमारे ही कर्म होते हैं जी। संसार में आप देखिए, कहीं हिंसा होती है, कहीं अनगिनत गलत कार्य होते हैं, लेकिन जो जैसा करता है उसी अनुसार उसे उसका फल भी भोगना पड़ता है जी। संगत जी, अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण बात की, यानी 2 सितंबर 2024 के उस दिन की, जब बाबा जी ने हजूर जी को गद्दी सौंप दी थी। तो उस समय बाबा जी ने हजूर जी को कौन से शब्द कहे थे? अब ज्यादातर संगत ये नहीं जानती, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं जी। संगत जी, राधा स्वामी परंपरा के इतिहास में कुछ क्षण ऐसे हम सब ने देखे हैं जो केवल तरीके नहीं बनते, तारीखें नहीं बनते, बल्कि युगों तक संगत की यादों में जीवित रहते हैं। 1990 से पहले की संगत ने गद्दी बदलने का जो बदलाव देखा था, वो आज भी उन सबके दिलों में है जी। और ऐसा ही एक पावन क्षण 2 सितंबर 2024 को डेरा ब्यास के आंगन में घटित हुआ। वो दिन साधारण नहीं था। वो दिन था जब समूची दुनिया की निगाहें एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय पर टिकी हुई थी। बाहर सब कुछ शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन भीतर उस एकांत कमरे में एक दिव्य प्रक्रिया चल रही थी जी। उस कमरे में बाबा जी के साथ हजूर जी और कुछ करीबी परिवार के लोग मौजूद थे। बाहर डेरे में और दुनिया के सभी सत्संग घरों में सब कुछ हर रोज की तरह सामान्य चल रहा था। अलग अलग सेंटरों से लेकर डेरे में संगत सेवा कर रही थी। किसी को भनक भी नहीं थी कि कुछ ही पल के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा। वो पल जब एक वर्तमान सद्गुरु अपने उत्तराधिकारी को वो रूहानी अमानत सौंप रहे थे, जिसे शब्दों में बांध पाना आसान नहीं है, शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। उस समय बाबा जी और हजूर जी के बीच कौन सी बातें हुई होगी, कौन से ऐसे पावन वचन बोले गए होंगे जो केवल इन 2 महान आत्माओं के बीच ही सीमित रहे। आज की ये विशेष रूहानी प्रस्तुति उन्हीं अनकहे शब्दों की गहराई, उस दिव्य बख्शिश और उस रहस्य से पर्दा उठाने का प्रयास है जी।
जिससे अधिकांश संगत अब तक अनजान है। संगत जी, ये वीडियो केवल एक घटना का वर्णन नहीं है, ये हर उस सत्संगी के लिए एक उत्तर है जिसके हृदय में अपने सद्गुरु के प्रति अपार प्रेम और अटूट श्रद्धा है। इसीलिए संगत जी, इस वीडियो को अंत तक अवश्य जरूर देखिए जी। संगत जी, क्योंकि जो सत्य सामने आने वाला है वो हमारी सामान्य सोच से कहीं अधिक गहरा और व्यापक है जी। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हजूर जी को गद्दी पर विराजमान हुए लगभग 1 साल और 5 महीने हो चुके हैं जी। इन 17 महीनों में संगत ने क्या अनुभव किया? संगत ने ये देखा कि किस प्रकार एक महापुरुष के भीतर दूसरे महापुरुष की दिव्यता स्पष्ट झलकने लगी है। संगत जी, शुरुआत में जब ये फैसला सामने आया तो मानव स्वभाव के अनुसार कई लोगों के मन में तरह तरह के प्रश्न उठे, लेकिन समय के साथ साथ हजूर जी ने जिस प्रेम, जिस संयम, जिस शांति और जिस अथाह विनम्रता के साथ संगत को संभाला है, उसने हर सच्चे सत्संगी के हृदय को स्पर्श किया है। आज स्थिति ये है कि हजूर जी को सामने देखते ही संगत का सिर स्वतः ही श्रद्धा से झुक जाता है जी, क्योंकि हजूर जी ने अपने आचरण से सिद्ध कर दिया है कि गद्दी केवल एक बैठने का असर नहीं होती, बल्कि एक जिम्मेदारी होती। हजूर जी की दृष्टि में वही करुणा झलकती है, उनके बोल में वही अपनापन बहता है और उनके संपूर्ण व्यक्तित्व में वही रूहानी आभा दिखाई देती है जी, जिसे संगत वर्षों से महसूस करती आ रही है। संगत जी, बीते 17 महीने स्वयं इस सत्य के सशक्त प्रमाण हैं कि सद्गुरु कभी भी किसी निर्णय को जल्दबाजी में नहीं लेते। उनके हर कदम के पीछे आने वाली पीढ़ियों तक को दिशा देने वाली गहरी दूरदृष्टि छिपी होती है जी। लेकिन फिर भी मन में ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि इस सुंदर 17 महीनों की यात्रा की आधारशिला आखिर रखी कैसे गई थी? संगत जी, हम और आप तो संसार के जाल में उलझे हुए प्राणी हैं। हमारे लिए गद्दी का अर्थ होता है अधिकार, प्रतिष्ठा और सुख सुविधा, किंतु संत मत की दृष्टि से गुरु की गद्दी का मतलब और मकसद बिल्कुल अलग है जी। ये कोई आराम का आसन नहीं है, बल्कि त्याग और तपस्या से भरी हुई कांटों की सेज है जी। बाबा जी ने पिछले 35 वर्षों तक बिना किसी अवकाश के अपने तन मन की परवाह किए बिना दिन और रात एक कर इस गद्दी की मर्यादा को निभाया है जी। गद्दी का अर्थ है असंख्य आत्माओं के कर्मों का भार अपने ऊपर लेना। गद्दी का अर्थ है रातों को जाग जाग कर संगत की बख्शिश के लिए मालिक की हजूरी में बेनती करना। जब बाबा जी ने हजूर जी को अपना उत्तराधिकारी चुना तो उन्होंने उन्हें कोई राजपाट या ऐश्वर्य नहीं सौंपा, बल्कि करोड़ों आत्माओं की पीड़ा और उनकी जिम्मेदारी सौंप दी। एक साधारण इंसान के ऊपर अपने परिवार के 4-5 सदस्यों की जिम्मेदारी होती है, और इतनी सी जिम्मेदारी में इंसान कभी कभी परेशान हो जाता है, घबरा जाता है। तो सोचो, जिसके कंधों पर करोड़ों जीवों को पार लगाने की जिम्मेदारी डाल दी जाए, वो कैसे इतनी आसानी से जीवों का पार उतारा कर पाएगा। इसीलिए नाम के मार्ग को दिखाया जाता है, जिससे जीव अपने गुरु के मार्गदर्शन में नाम को पकड़कर आगे बढ़ सके। हजूर जी गद्दी संभालने से पहले एक ऐसी हस्ती थे कि सांसारिक दृष्टि से अगर देखें तो बहुत अत्यंत ऊंचे पद पर कार्यरत थे। उनके पास वो सब कुछ था जिसकी कल्पना सामान्य मनुष्य केवल स्वप्न में करता है। फिर भी बाबा जी के एक संकेत मात्र पर उन्होंने सब कुछ त्याग दिया जी। ऐसा त्याग संसार के इतिहास में विरले ही देखने को मिलता है जी। और फिर वो घड़ी आई जब गद्दी सौंपने का समय बिल्कुल समीप आ गया जी। उस कमरे में केवल वही 2 दिव्य स्वरूप उपस्थित थे। संगत जी, संत मत के प्राचीन ग्रंथों और रूहानियत के जानकारों के अनुसार जब एक सद्गुरु
अपनी रूहानी शक्ति किसी को सौंपता है तो वो किसी दस्तावेज या लिखित वसीयत के माध्यम से नहीं होता जी। वो शब्द की सीधी बख्शिश होती है। उस क्षण बाबा जी ने हजूर जी से जो कुछ कहा वो हमारी सांसारिक समझ से कहीं ऊपर और परे है जी। परंतु उस दिव्य संवाद का सार, उसका निचोड़ 3 अत्यंत पावन वचनों में समाया हुआ था। पहला पावन वचन था, अब से ये आत्माएं तुम्हारी अमानत है। बाबा जी ने मानो ये स्पष्ट किया कि आज के बाद संगत का हर दुख, हर सुख, हर आह और हर आंसू तुम्हारी जिम्मेदारी है। काल के विशाल बंधन से इन आत्माओं को मुक्त करके उन्हें सचखंड तक पहुंचाने का जो संकल्प मैंने लिया था, वही संकल्प अब तुम्हारा है। हर क्षण, हर सांस में तुम्हें इस संगत के पिता के समान उनके संरक्षक बनकर जीना है। दूसरा पावन वचन था जी, अथाह नम्रता और अडिग मर्यादा। ये उपदेश था पूर्ण विनय का। बाबा जी ने हजूर जी को ऐसी सेवा सौंपी जिसमें स्वयं को पूरी तरह मिटाना पड़ता है। चाहे संगत से कैसी भी भूल हो जाए, चाहे संसार कुछ भी कहे, तुम्हें सदैव स्वयं को केवल मालिक का सेवक ही समझना है। और जी तीसरा सबसे गुड़ और गुप्त वचन था, शब्द की शक्ति। ये वो रहस्यमय कुंजी थी जो शब्द और सूरत के मिलन का भेद खोलती है। वही नाम की असली ताकत जिसके प्रभाव से असंख्य जन्मों के कर्म कट जाते हैं। बाबा जी ने अपनी वर्षों की रूहानी कमाई, अपना दिव्य आवरण हजूर जी को सौंप दिया, जिससे वे अब संगत को नामदान प्रदान करने के अधिकारी बने। उस क्षण वहां 2 अलग अलग देह नहीं थी जी, बल्कि एक ही शब्द 2 रूपों में कार्य कर रहा था। संगत जी, जब हम इन तथ्यों पर मनन करते हैं तो आंखें अपने आप नम हो जाती हैं। जरा बाबा जी के प्रेम की विशालता पर विचार कीजिए। बाबा जी ने अपनी संगत के लिए आज तक ना जाने कितना कुछ किया है और आगे भी करते रहेंगे जी। संगत जी, अब इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।